हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मेथड लेके आया हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये नाम आपका जाना पहचाना नाम है, पहले भी आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा हुआ है। लेकिन आज की वीडियो इसलिए है क्योंकि मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आपको एक यूनिक तरीका सिखाऊंगा, एक नया तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप बड़ी आसानी से किसी भी तरीके के पॉलिनोमियल में, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए उस तरीके को कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां पर x का ऑप्शन 12 लिखा हुआ है, तो जो भी x का कोएफिशिएंट लिखा हो उसको आप कर दो 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 6, और इसके साथ एक a कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर आप प्लस कर लो और माइनस कर लो, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू ले लो किसके, 32 के, मतलब जो लास्ट में लिखा होगा उसके इक्वल ले लो। और यहां से सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लो। ये आइडेंटिटी बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये। यहां से ये आ जाएगा 36, और 32 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4, और a की वैल्यू अंडर रूट करने पर आ जाएगी प्लस माइनस 2। अब कोई सी भी एक वैल्यू, या तो प्लस का 2 या माइनस का 2 आप इसमें पुट कर लीजिए। तो 6 + 2 और 6 - 2, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 4। और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जो दो नंबर होते हैं वो दोनों नंबर मिल गए। तो स्प्लिटिंग में क्या आएगा, x आएगा, उसके साथ प्लस में 8 आएगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर x आएगा और उसके साथ प्लस में 4 आएगा। और इस तरीके से आपकी इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर जो x का ऑप्शन है वो है -2। साइन लेना है, अगर माइनस है तो माइनस को भी आपको लेना है। उसको 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा ये -1। फिर आगे का हम वही -1 में प्लस a करना है, -1 में -a करना है, और इक्वल टू में जो ये नंबर है थर्ड नंबर -15 है, तो -15। ये आएगा -1 स्क्वायर -a स्क्वायर इक्वल टू -15। ये +1 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, 15 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और a स्क्वायर उधर जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, और अंडर रूट करने पे प्लस माइनस साइन, तो प्लस -4। अब या तो +4 या -4 इसमें डाल लीजिए, मैं +4 डाल रहा हूँ। +4 और -1 -4, तो ये आ गया 3, और ये आ गया -5। तो स्प्लिटिंग हो गई आपकी। अब यहाँ पर x लिखना है, x के साथ प्लस में 3 है तो +3 आएगा, x के साथ माइनस में 5 है तो माइनस में 5 आएगा। तो है ना आसान तरीका। एक और देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आपको बस इस चीज में अपनी स्पीड बढ़ानी है, ये काम तो आप कर ही लेंगे। और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां पर x के साथ 5 है, तो 5 के अपॉन में 2 रखना है। आपकी बार मैंने ऑड नंबर लिया है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। 5/2 में +a कर लो, 5/2 में -a कर लो, और इक्वल टू में -6 कर लो। फिर से वही होगा, a का स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 25/4, ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और इक्वल टू a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 25 + 24 इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 49/4, तो a की वैल्यू हो जाएगी ±7/2। तो अब इस, या तो +7/2 इसमें ले लोगे तो 5/2 + 7/2, और 5/2 - 7/2। 7 और 5 12 होता है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 होता है। तो बस हो गई स्प्लिटिंग। x के साथ +6 आएगा और x के साथ -1 आ जाएगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी हो गई। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पे x स्क्वायर का ऑप्शन 1 ना हो, कोई दूसरा नंबर हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पर x स्क्वायर का ऑप्शन जो है वो 2 दे दिया मैंने, तो यहां आपको पहले x स्क्वायर का ऑप्शन 1 करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा।
अगर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3/2x, यहाँ पे हो जाएगा 5/2। अब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सारा मेथड सेम रहेगा, एल्गोरिथम में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स का ऑप्शन है -3/2, उसको करना है 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा -3/4। अब इसमें हम +a कर लेंगे और इसमें हम -a कर लेंगे और इक्वल टू में हो जाएगा ये -5/2 के। और यहां से सॉल्व करके a की वैल्यू निकालेंगे, तो थोड़ा सा कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूं, स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा 9/16 -a स्क्वायर इक्वल टू -5/2। और इसको ऐड करोगे तो 9/16 के साथ अगर आप 5/2 को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर 16 एलसीएम लेंगे तो 9 + 2 8 जा 16 और 8 5 जा 40 अपॉन में इक्वल टू a स्क्वायर। तो 49/16 इक्वल टू a स्क्वायर और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी +/7/4। तो एक बार हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा -3/4 + 7/4 और दूसरा होगा -3/4 - 7/4। तो यहां से हमें मिलेगा 7 में से 3 गया तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो +1, यहां से हमें मिलेगा 7 में से 3 गया तो 7 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -10/4। तो 1 थोड़ा नॉइज में डिस्टर्बेंस हो गया था बेटा। तो देखिए यहां पर हो जाएगा ये सॉल्व करने पर 1 और ये कैंसिल होने पर -5/2। तो इस टाइप से हमारे पास दो नंबर आए स्प्लिटिंग करने पर, एक हो गया x + 1 और दूसरा हो गया x -5/2। और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसे हम किसी भी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये x + 1 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई अगर इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 5। तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा और ये इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, जहां पर देखिए अब ये क्वेश्चन है जैसे x² + 6x + 2 और इसमें अगर करना हो तो इसमें x का ऑप्शन कितना है 6। तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 के साथ +a और 3 के साथ -a। ये क्वेश्चन मैंने एक इस तरीके का क्वेश्चन उठाया है जिसमें आपको पेयर नहीं मिलेगा। अभी तक हमने पीछे के क्वेश्चंस किए थे उनमें आपको पूरा पेयर मिल सकता है, उनको आप नॉर्मल तरीके से भी स्प्लिटिंग कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा आप कोई नंबर सर्च नहीं कर पाओगे जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस करके 6 आ जाए, मतलब आसानी से सर्च नहीं कर पाओगे, रैशनल नंबर सोचते हुए नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखिए अब ये इररेशनल में इसके होगा तो वो कैसे होंगे, ये काम इस वाले मेथड से इसको भी आप आसानी से स्प्लिटिंग कर सकते हो, जबकि आप नॉर्मली इसको स्प्लिटिंग आसानी से नहीं कर पाओगे। तो 3 के साथ +a किया, -a किया और लास्ट में इक्वल टू में 2 है तो इक्वल टू में 2 ले लेंगे, लास्ट में +2 था तो इक्वल टू में हमने 2 ले लिया। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर - a का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - a स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहां से आ जाएगा 7 इक्वल टू a स्क्वायर और a की वैल्यू आ जाएगी ±√7। अब a की वैल्यू अगर ±√7 आ रही है तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक बार होगा 3 + √7 और एक होगा 3 - √7। तो बस हो गई स्प्लिटिंग। x एक बार ये ले लेंगे x के साथ प्लस में 3 + √7 और दूसरा वाला ले लेंगे x के साथ ये भी प्लस में +3 - √7। तो इस तरीके से भी हम इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं, मतलब इररेशनल नंबर्स में भी आप स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अगर उसके रूट्स इररेशनल नंबर निकलने वाले हैं तो उसकी भी स्प्लिटिंग हम लोग कर पाएंगे। अब जैसे ये है, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए भी ये वाला मेथड काम करता है। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए कैसे करता है, देखो मेथड काम वही सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। x के साथ -4 है तो -4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा -2। -2 के साथ +a करो और -2 के साथ -a करो और इक्वल टू में ले लेंगे 8।
ये होगा -2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 8, तो 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 8, और यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी -4, नेगेटिव में आ गई। ए इक्वल टू का √-4, और नेगेटिव साइन के लिए हम जानते हैं अगर अंडर रूट नेगेटिव होता है तो आयोटा हो जाता है, और 4 का अंडर रूट करने पे 2, तो कहने का मतलब ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 आयोटा। डालिए 2 आयोटा इसमें, तो इस तरीके से -2 + 2 आयोटा और -2 - 2 आयोटा। तो अब अगर हम यहाँ पे स्प्लिटिंग करें तो ये हो गया x प्लस -2 + 2 आयोटा, तो नेगेटिव साइन ही लगा लेता हूँ क्योंकि जो होता है वही हमें यहाँ लेना होता है x के साथ। तो x के साथ है -2 + 2 आयोटा, और दूसरे x के साथ है -2 - 2 आयोटा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस तरीके से किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप मिडिल टर्म स्प्लिट इस मेथड से कर सकते हो, चाहे उसके रूट्स या उसके जो जीरोस हैं वो चाहे रैशनल हो, चाहे इररेशनल हो, चाहे रियल हो, चाहे नॉट रियल हो, तो हर तरीके से आप उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये अक्सर आप लोगों को बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, तो इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले।